वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। अमृत वेले का समा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने कृपा करके हुक्मनामा साहिब भेजे हैं गुरु रामदास महाराज जी के घर से। सो आओ कुछ समय के लिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी को समझने की कोशिश की जाए और अपने जीवन को सुखमयी आनंदमयी दुखों से दूर तकलीफ़ों से दूर कैसे बनाया जाए ये समझने की कोशिश करें। आज के हुक्मनामे में गुरु साहिब बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस परिस्थिति में होंगे आज के दिन और उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आओ समझने की कोशिश करें। तनासरी महल्ला पंजवा तनासरी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिसने तुम्हें भेजा था वो ही तुम्हें वापस बुला रहे हैं। हिस्टोरिकल रेफरेंस ये है साध संगत जी, जब गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास जी महाराज से दूर गए थे और जब गुरु रामदास जी महाराज ने उनको वापस बुलाया तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया। और इस शब्द के अंदर मेनली जो एक बिछड़ने का पेन है, जो एक दूसरे से जो बिछड़ा जाता है, जब चेले को गुरु से बिछड़ा जाता है या किसी कारण दूर जाना पड़ता है, जो विछोड़े का जो दुख है वो जाहिर किया जा रहा है कि अपने घर में आओ और अब अपने घर में खुशी और सुख और उल्लास से आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेहचल राज कमाओ। अपने घर में आओ, परमेश्वर के गुण गाओ, परमेश्वर के गुण गाते गाते ऐसे राज को कमाओ जो कभी कहीं जा नहीं सकता। किसी राजा का राज कितनी देर तक चल लेगा, एक ना एक दिन आएगा कोई ना कोई उसके ऊपर कब्जा करेगा और ले जाएगा। लेकिन जो राज गुरु महाराज दे रहे हैं वो राज कभी भी कोई ले नहीं सकता है। तुम कर आओ हो मेरे मीत। महाराज कह रहे हैं कि अपने घर में आ जाओ। जो दूर गए हुए हैं, जो बिछड़े हुए हैं, जो अपने माँ बाप से बिछड़े हुए हैं, जो अपने गुरु से बिछड़े हुए हैं, जो अपने सुखों से बिछड़े हुए हैं, जिनके पास सुख नहीं है, महाराज आज के दिन कृपा कर रहे हैं और सुख दे रहे हैं। तुमरे दोखी हर आप निवारे आपदा भई बतीत। ये कमाल की पंक्ति जिस पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी जो तुम्हें दुख देने वाले हैं, जो तुम्हें जितने भी हैं, जो तुम्हें कह लो कि तंग करने वाले लोग हैं, उन सबको गुरु महाराज ने अपने आप दूर कर दिया। और तुम्हारे जितने भी जो आपत्ति थी तुम्हारे ऊपर वो सब की सब दूर हो गई। वो अब बतीत, अब वो पास्ट हो गई, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन पाजन थाके। गुरु महाराज कह रहे हैं कि गुरु ने, परमेश्वर ने तुम्हें प्रगट कर दिया है। वो भागना दौड़ना छुपना आना जाना सब खत्म कर दिया। अब गुरु ने कृपा कर दी है और जो तुम्हारी मनोकामनाएं थी जो पूरी नहीं हो रही थी, गुरु महाराज कह रहे हैं अब आ जाओ, बस हो गया सब कुछ। अब अपने घर में आ जाओ, अपने गुरु के पास आ जाओ, तुम्हारी कोई भी तकलीफ नहीं रही, अब आ जाओ, शुक्राने में आ जाओ। घर मंगल वाजह नित वाजे अपने खसम निवाजे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब सिर्फ मंगल ही मंगल है, अब सिर्फ शब्द ही शब्द है, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गुरु ने कृपा करके तुम्हें निवाज दिया है, अपने खसम अपने गुरु ने तुम्हें निवाज दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने खुशियाँ दे दी हैं। अस्थिर रहो डोलो मत कबहू गुर कै बचन आधार। तुम गुरु का वचन मानते रहो। गुरु का वचन क्या है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 का जाप करना है। ये गुरु का वचन है। ये गुरु का वचन माना जाएगा तो डोलना है ही नहीं। कभी भी जीवन में डोलना नहीं होगा। कभी भी आप डोलोगे नहीं, कभी भी आप तंग नहीं होगे। हमेशा हमेशा स्थिर रहोगे। आपका मन हमेशा एक जगह स्थिर रहेगा। वो कभी आगे पीछे ऊपर नीचे डोलेगा नहीं। कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी इसके पास जाऊँ, कभी उसके पास जाऊँ, कभी ये काम करूँ, कभी वो उपाय करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वाहिगुरु 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 का जाप करके सब काम अपने आप ही होते चले जाते हैं। और आज का शब्द ये आश्वासन दिला रहा है कि वो हो रहे हैं। जय जयकार सगल भूमंडल मुख उज्जल दरबार। हर एक जगह यहाँ भी और सचखंड में भी, हर एक जगह गुरु के दरबार में भी, परमेश्वर के दरबार में भी हमें हर एक जगह आपकी जय जयकार हो रही है। आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपको शुभकामनाएं मिल रही हैं। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी जो है आपकी काम आपत्ति नहीं बन रही। जिनके जी तिन्ह ही फेरे आपे भया सहाई। गुरु महाराज कहते हैं जिसने ये बनाया है सब कुछ, वो खुद ही सबको फेरने वाला भी है। वो सबको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने वाला है। और वो करने वाला है और वो खुद फिर जब कुछ गड़बड़ करता है तो वो खुद सपोर्ट भी करता है। और जब सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर विश्वास बनता है, विश्वास बनता है तो भगवान के साथ जोड़ हो जाता है, मेल हो जाता है। अचरज किया करने हारै नानक सच वडियाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अचरज खेल खेलने वाला है, वो अचरज खेल खेलता है जो कि जितना वो सच्चा है उतना उसका खेल भी सच्चा है, उतनी उसकी वडियाई भी, बड़ाई भी उतनी उसकी जो है, बड़प्पन भी उसका सच्चा है। तो साध संगत जी, ये मैजिकल खेल, ये जो अद्भुत खेल जो है, ये तो सिर्फ परमेश्वर ही खेलना जानता है। हम तो सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हाँ वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है, अत्यंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम तो सिर्फ उसकी वडियाई कर सकते हैं, उसके गुण गा सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। उसके गुण गाते गाते हमारा, जब हम उसके सुखमयी गुण का जाप करते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमयी गुणों से भर जाता है, सुख से भर जाता है। साध संगत जी, आज के हुक्मनामे में बहुत ही प्यारी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा आश्वासन दे रहे हैं गुरु जी कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरा समय जो है वो भी जय जयकार वाला आ गया। जिसको जिसको भी हुक्मनामा सुनाएंगे, जो जो भी कथा सुनेगा, तो उस तक तो ये संदेशा पहुंच ही जाएगा। ये संदेशा पहुंचेगा तो फिर उसके जीवन में तो जय जयकार होगी होगी। तो गुरु महाराज मेहर करे, हम सबको सच्ची राह पे चलाए। सच्ची राह मुश्किल तो होती है लेकिन सही होती है, नुकसान नहीं होता। झूठी राह आसान ज़रूर होती है लेकिन उस पर नुकसान बहुत बड़ा होता है और बहुत लंबे समय तक का होता है। इतनी को आपने बेनतियाँ प्रवान करनी। आखिरी पंक्तियाँ 2 बारी पढ़ के समाप्ति है। अगर कथा विचार करते हुए कोई गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। जी के जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई। अचरज किया करन हारै नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।